इसमें देखिए इसका पावर यहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन सारा पावर चला जा रहा है पिछले चक्का पे। तो अगर इसका पिछला चक्का कीचड़ में फंस गया तो अगला आगे जाएगा ही नहीं, तो आगे वाला तो चुपचाप खड़ा था, वो कह रहा था कि आप ढकेलिएगा तब तो हम जाएंगे। पिछले चक्के पे जाता है तो रियर व्हील ड्राइव, अगले चक्के पे जाता है तो फ्रंट व्हील ड्राइव। जबकि मिलिट्री की जो गाड़ियां होती है वो 4x4 होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए रियर व्हील, रियर का मतलब होता है पीछे, पिछला चक्का। तो जब कभी भी इंजन जो होता है तो वहाँ यहाँ से तो पावर बना देता है, लेकिन वो पिछले चक्के को जब पावर अप्लाई करता है तो ऐसे गाड़ियों को हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव, यानी पिछले चक्के को पावर ज़्यादा मिल रही है। तो जो पावर को पीछे ले जाता है इसे हम लोग कहते हैं लोग ड्राइव शाफ्ट। एक बड़ा सा ट्रक के नीचे देखे होंगे लोहे की तरह घूमते रहता है ड्राइव शाफ्ट, ये जाके जुड़ा होता है पीछे के इसमें डिफरेंशियल से। ये डिफरेंशियल क्या करता है, इस पावर को, इसको घूर्णन गति को दोनों चक्कों पे बांट देता है। तो ऐसे गाड़ियों को हम लोग कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। ज्यादातर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, ऐसी गाड़ियों की हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे तो ये जो अंदर से जा रहा है ये ड्राइव शाफ्ट, जब कभी ब्रेकर आएगा तो ब्रेकर पे अगला चक्का क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद ब्रेकर ऐसे उठा हुआ रहेगा तो इसमें टकरा जाएगा। तो इसकी हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है। ये ज्यादा लोड को खींच सकता है क्योंकि इसे पावर पीछे से मिल रही है, पावर जनरेट आगे हो रही है इंजन से लेकिन पीछे चला जा रहा है। लोड ज़्यादा खींच सकता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अच्छा माना जाता है, लेकिन ये माइलेज कम देता है। क्यों माइलेज कम देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा लोहे का ये लगा हुआ है आपका ड्राइव शाफ्ट, तो हैवी लोड हो जाएगा। हैवी लोड होने की वजह से ये गाड़ियाँ माइलेज कम देती हैं, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं। माइलेज का मतलब होता है पेट्रोल से कितनी दूरियाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। आप रियर व्हील ड्राइव में देखे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग ये आपका ड्राइव शाफ्ट है, ये जाके जुड़ा रहता है डिफरेंशियल से। ट्रक वगैरह में देखे होंगे, ये किसी भी लोडेड गाड़ियां में देखेंगे तो नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब अगर हम कलर चेंज कर देते हैं तो यहाँ भी दिखे, ये भी क्या है, ड्राइव शाफ्ट है। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव में गाड़ियों को ऊंचा रखना है। अगर नीचे रखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव पॉसिबल ही नहीं है, वरना लड़ जाएगा ये। अब दूसरा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। जैसे इंजन तो यहाँ पावर जनरेट करता है, इंजन के बारे में 4 स्ट्रोक इंजन, पूरा इंजन पढ़ा दिए हैं आपको, लाइनर पिस्टन वगैरह, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये इंजन यहाँ पावर बनाया और इंजन पावर बना के वहीं के चक्के को दे दिया, यानी फ्रंट के ही चक्के को दे दिया, तो इसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए गाड़ियों को बहुत ज़्यादा हाइट पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा ड्राइव शाफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुरंत इसको दे देना है। तो इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ये ज़्यादा लोड लेके नहीं जा पाते हैं, क्योंकि लोड को कहाँ रखा जाता है, पीछे ही रखा जाता है। जबकि सारा और आगे है तो खींचेगा कैसे पीछे से वहां पर, तो ये ज्यादा लोड नहीं ले जा सकता है। ये स्टेबल ज्यादा नहीं होते हैं। रीजन क्या है कि जो स्टीयरिंग होता है वो भी अगले चक्के को कंट्रोल कर रहा होता है और पावर भी अगले चक्के को मिल गया, तो इसलिए उतना स्टेबल नहीं माना जाता। ये छोटी गाड़ियों में, कार वगैरह हो गया, छोटी मोटी चीजों में इसको लगाया जाता है, लेकिन ये माइलेज अच्छा देता है। रीजन क्या है कि इसमें हल्के होते हैं। जो लंबा सा हमको ड्राइव शाफ्ट लगा के पीछे भेजना था उस सबका लोड वगैरह इंस्ट्रूमेंट कम हो जाते हैं, जिस वजह से इसका माइलेज अच्छा होता है। अब आप इन दो गाड़ियों में देख के इजीली बता सकते हैं इसका हाइट कम है, इसलिए ये कैसा है, फ्रंट व्हील ड्राइव, इंजन पावर बना के इसी चक्के को दे देगा। जबकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी हाइट ज्यादा है तो इंजन पावर आगे बनाता है, लेकिन पिछले चक्के को ये क्या करता है, भेज रहा होता है। तो ये हो जाता है आपका रियर व्हील ड्राइव, ये हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव। आप कहेंगे कि अच्छा कौन होता है, भाई दोनों अपने अपने जगह पे है। कम काम है तो इसको लिए, ज्यादा काम है तो इसको ले लिए, लेकिन दोनों की एक बहुत बड़ी खराबी है। आप देखिए इसका सारा पावर फ्रंट व्हील ड्राइव इस अगले चक्के पे पड़ रहा है, यानी इंजन जो है पिछले चक्के से मतलब ही नहीं है। अगर गलती से इसका अगला चक्का कहीं कीचड़ में फंस गया तो अगला चक्का नचते रहेगा, तो खड़ा होकर चुपचाप देखेगा कि ए चाचा खींचिए, तो खींचबे नहीं करेगा। तो इसका अगला फंस गया तो ये काम से नहीं। या मान लीजिए कोई इसे उठा दिया क्रेन लाके, तो आप इंजन से खूब स्केलेटर लीजिए तो गन 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 हवा में नाचेगा, पीछे वाले को तो पावर मिल नहीं रहा हो तो टुकुर टुकुर देखेगा। तो इसका अगला फंसा तो ये गया। इसमें देखिए इसका पावर यहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन सारा पावर चला जा रहा है पिछले चक्का पे। तो अगर इसका पिछला चक्का कीचड़ में फंस गया तो अगला आगे जाएगा ही नहीं, तो आगे वाला तो चुपचाप खड़ा था, वो कह रहा था कि आप ढकेलिएगा तब तो हम जाएंगे। या पीछे से कोई उठा दिया तो ये भी फंस जाएगा। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक है। लेकिन मिलिट्री वाली गाड़ियों को क्या होगा, उनको तो कभी उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाना होता है, उन कभी कीचड़ वाले जाने पे होता है, पता चला अगला फंस गया तो टुकुर टुकुर देखेंगे नहीं ना। तो उसके लिए जरूरी था इनको पावर पूरे चक्के पे दिया जाए, आगे भी दिया जाए और पीछे भी दिया जाए।